गायत्री महामंत्र से परम पूज्य गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें। ओम वः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी प्रणाम। आज की कक्षा योग वासिष्ठ उत्पत्ति प्रकरण से है। तो पिछले कक्षा जो इससे संबंधित थी उसमें चार सर्ग हम लोग उत्पत्ति प्रकरण में जो पुराना गुरुदेव का भाष्य है उसमें कुल 9 सर्ग दिए हैं। उसी को थोड़ा सा अधिक लगता है कि नहीं योग वासिष्ठों में कहीं पर होगा, उसको थोड़ा सा अधिक एक्सपैंड किया गया होगा, तो उसमें सर्गों की संख्या बढ़ गई। हम पूज्य गुरुदेव के कलम से जो भाष्य किए गए उसको नहीं योग वासिष्ठों में कहीं, तो इसमें कुल 9 सर्ग दिए हैं उत्पत्ति प्रकरण में। तो 4 सर्गों के बारे में उसके 7 तत्वों को हम लोग जाने। आज 3 सर्ग को लेंगे क्योंकि और एक ही कक्षा इसमें रखी गई है इस सेमेस्टर में उत्पत्ति प्रकरणों को। 9 सर्ग को हम लोग 4 ये कक्षा में विभाजित किए। तो आज की कक्षा में 3 सर्ग का 7 तत्व समझेंगे। 5वां सर्ग, 6वां सर्ग और 7वां सर्ग। तो बहुत, क्योंकि योग वासिष्ठ बहुत विराट है, समुद्र की तरह, तो एक एक श्लोकों पर चर्चा क्लास में नहीं हो सकती। उसके हम लोग एसेंस को समझेंगे, सार तत्व। और सार सही मतलब होता है, अर्क बहुत ही कीमती होता है। पुदीना अर्क, इसका अर्क देखते हैं, अर्क, इसको घनबट्टी कह देते हैं, किलो एक घनबट्टी। इसी तरीके से अर्क है। तो सार तत्व पर हमें फोकस अधिक करना चाहिए, ध्यान। इस सर्ग का मूल समझाने का उद्देश्य क्या है। ये उत्पत्ति प्रकरणम महर्षि वशिष्ठ के द्वारा श्री राम को बताई जाए। ये योग वासिष्ठ वशिष्ठ ऋषि ने राम को आत्मज्ञान देने के लिए क्या कुछ कहा था। गए थे दशरथ नंदन बनकर और लौटे भगवान बनकर। तो एक राजकुमार से भगवान बनने की प्रक्रिया में ज्ञान की बहुत बड़ी भूमिका थी। ज्ञान और प्रैक्टिकल, थ्योरी प्रैक्टिकल। अध्यात्म एक साइंस है, विज्ञान है, अध्यात्म विज्ञान है। इसके 2 पार्ट किए जाते हैं, सैद्धांतिक और प्रायोगिक। थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। यदि साइंस है तो साफ है कि थ्योरी भी होगा, प्रैक्टिकल होगा। और ये परा साइंस है, अध्यात्म। तो परा साइंस का नॉलेज और परा साइंस को फील करने के लिए क्या प्रैक्टिकल। तो एक भाषा में थ्योरी पक्ष को कहीं कहीं गायत्री शब्द भी कहा गया। गायत्री संबोधन यानी थ्योरी पक्ष, और यज्ञ का संबोधन यानी प्रैक्टिकल लाइफ। प्रैक्टिकल लाइफ को यज्ञ, या और थोड़ा सा आधुनिक भाषा में बात करें तो थ्योरी पक्ष को अध्यात्म कहा गया और प्रैक्टिकल पक्ष को विज्ञान कहा गया। गायत्री और सावित्री, इन शब्दों में भी इसकी व्याख्या की। तो 2 जीवन में हमें दोनों काम करना पड़ता है। प्रैक्टिकल इसलिए कि उस सूक्ष्म का एक स्थूल स्वरूप भी है। तो स्थूल में जीने के लिए प्रैक्टिकल लाइफ की जरूरत पड़ती है। इस संसार में कैसे जिया जाए, तो संसार है क्या पहले यह समझा जाए, और इसको ड्राइव करने के लिए सकुशल कैसे इसको हम हैंडल करें, इसके प्रैक्टिकल पक्ष होते हैं।
जो कि बिल्कुल बिना जोखिम के संसार में तैरा जाए। कहीं कहीं इसको जीवन जीने की कला भी कह दिया जाता है अध्यात्म को। उसमें जिनको जितनी महारत हासिल है उतना ही निरापद, उनको संसार से कोई शिकायत नहीं। इस संसार में अब नौका विहार करने निकले हैं तो थोड़े एकदम समतल और सपाट मिलेगा, कहीं ज्वार भाटे मिलेंगे, कहीं कुछ मिलेगा। और बाहर तफरी में निकले हैं तीर्थ यात्रा करने के लिए तो हर जगह सुहावने दृश्य नहीं मिलेंगे। ट्रेन के रास्ते में तीर्थ में जाएंगे, ट्रेन पर बैठेंगे, डब्बा खुला हुआ है, रास्ते में जितने भी गांव गुरबे पड़ते हैं, बस्तियां, झुग्गी झोपड़ी, गंदी बस्तियां भी आएगी तो कुछ अच्छे अच्छे शहर चकाचौंध वाले भी मिलेंगे। तो हम बाल बुद्धि वाले इसको भेद दृष्टि में जान करके, और इसी में ये कृष्ण ने कहा इसी बात को, ये जो परा परा में भेद दृष्टि देखते हैं, सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडित, पंडित ज्ञानी इसमें अंतर नहीं करता। ईश्वर स्थूल रूप में भी है, सूक्ष्म रूप। तो आज इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करवाया है। संसार की यथार्थ जानकारी को जानो और इसमें इसके उठा पटक से कैसे प्रभावित ना हो, हे राम, ये शैली वो बताता। और इसमें के रोचक इसलिए लगता है जो वासिष्ठ पढ़ने में, कि बच्चों को जैसे समझाने के लिए कहानियां कही जाती है, अलंकार। पुराण नहीं रहता तो वेद और कठिन हो जाता है। पुराणों के यही काम था कि गूढ़ अध्यात्म के रहस्यों को कथा कहानियों में गुथ करके उसको बताया जाए तो थोड़ा रोचक हो जाता है। किसान भाई और जो ये होते हैं ग्रास रूट के, जो कि उतनी सूक्ष्म बुद्धि नहीं है श्वेत केतु आदि ऋषियों की तरह, तो वे लोग सरल होते हैं। कड़े से कड़े ज्ञान जटिल भी एग्जाम्पल से बहुत ही सरल हो जाता है बच्चों की तरह। इसलिए इसकी जरूरत पड़ी। ये मूर्ति साइंस के लिए भी जरूरत इसलिए पड़े। निराकार भगवान है, ब्रह्म है, तब ध्यान क्या लगा? ध्यान के लिए कोई ऑब्जेक्ट चाहिए। तब जिस तरह के मेंटलिटी, उस तरह के श्रद्धा के आधार पर मूर्ति साइंस का खोज किया गया। और बाल बुद्धि से देखेंगे तो इसी इन्हीं मूर्तियों को ही आदमी सत्य मान लेता है, बल्कि बच्चे सत्य मान लेते हैं। इसलिए आज 3 आख्यान ले। इन आख्यानों को समझने के लिए कि मन ही संसार है और संसार में रहने के लिए एक तेजस्वी मन को विकसित करना होता है। मन के 2 स्वरूप, एक को कह दिया जाता है वासना मन, एक कहते हैं शुद्ध। मलिन मन, शुद्ध मन। मन से संसार बना, तो इस संसार को शुद्ध मन चलाएगा। और यदि संसार में चिपका रखे तो उठा पटक का कष्ट हो। संसार में रहते हुए मन से केवल उसका चिपका हटा दें तो इसी संसार में रहते हुए कितना हूं पड़े, कोड़ों के हंटर, याग की वर्षा, या कोई भी दृश्य, रूप रस गंध शब्द स्पर्श आंखों में तो आएंगे ही आएंगे दृश्य। योगी इनसे प्रभावित नहीं होगा, आनंद लेगा। खुले नयन से हंस हंस देखो, सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि कर। कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस से, वैश्या की गली से गुजर रहे थे तो साधु लोग तो कहीं भी किन्हीं गलियों विधियों में डालते रहते हैं। तो वैश्या के साज सज्जा को देखा, बड़ा उपमोहित गुजरते, तो भी उनका चित्त थोड़ा सा भी विचलित नहीं हुआ। कहे कि हे माँ, आपके कितने रूप हैं। और इसमें एक मातृत्व की झलक है उसमें देख पाते। यह है योगियों का एक गजब। इसी संसार में रह करके हर जगह ईश्वर को देख। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। हे अर्जुन, जिस दिन कण कण में हर रूपों में ईश्वर दिखाई पड़ने लगा तो समझिए तुम्हारे जीवन का ये अंतिम अध्याय है। ये बार बार जन्म लेने वाली श्रृंखला तब तक बनी रहेगी जब तक से भेद दृष्टि रहेगी, अभेद दर्शनम ज्ञानम। तो ये
प्रयास कर रहे हैं योग वासिष्ठ में, वशिष्ठ ऋषि राम जी को, कि कैसे इनको मन में जो तरह तरह के जो वैराग्य आ गए हैं, जो खटास आ गई है, जो उदासीनता आ गई है, इनको न उदास रहें और न अति उछलें, एक समत्व की स्थिति में कैसे लाएं इस संसार में। तो चूंकि पिछले भी संस्कार उनके हैं, तो थोड़े से ज्ञान से जल्दी ही उनको लाभ मिल जाता है। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। वो अभी 16 वर्ष की आयु भी पूरा नहीं किए थे, इसके पहले ही गुरुकुल से सारा ज्ञान विज्ञान समझ कर किया। उसका प्रैक्टिकल पक्ष थोड़ा कमजोर रहा, कहीं कहीं जो थोड़ी गुत्थियां बच गई थी, वही गुत्थियां देशाटन से लौट करके आए, तो फिर से एक व्यामोह संसार में आ गया, वैराग्य परक आ गया। तो उसको मिच्योर्ड करने के लिए फिर एक रिफ्रेशर कोर्स दिए जाते हैं, रिफ्रेशर कोर्स, रिफ्रेश कर। तो झाड़ू कितना ही लगाया जाए, प्रकृति का एक स्वभाव है कि कुछ न कुछ गंदगी छोड़ जाती है, क्योंकि गतिशील है। हर गतिशीलता में कुछ न कुछ घिसेगा तो डस्ट पार्टिकल निकलेगा। इसलिए संसार में प्रतिक्षण कुछ न कुछ मलबे निकलते रहे, कुछ नवीनता आती रहे। इसलिए इसको सफाई करने के लिए डेली ब्रेन वॉशिंग करते रहना पड़ता है। मस्तिष्क की सफाई स्वाध्याय से सफाई होता है। स्वाध्याय, सत्संग, मनन, चिंतन, और अधिक काई जम गया है तो योग उसमें, और तप दोनों जोड़ने पड़ते हैं। तप और योग गला करके उसको निकाला जाए। चिपक गया तो न जाने जंग लग गया, जंग लग गया तब तो फिर सारा का सारा लोहे का भी मकान हो उसके लिए सब खा जाएगा। जब जंग लग गया तब रगड़ रगड़ के सरेस पतला रगड़ रगड़ कर छुड़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है हठयोग। यम नियम आसन प्राणायाम, जैसे ना आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, ये सब ब्रश है, रगड़ करके साफ कर ले तब जाकर उसमें पेंट चढ़ेगा। क्यों रगड़ रहे थे? चमकाने के लिए। पेंटिंग क्यों करते? तो पेंटिंग प्रोसेस है, गलाई और ढलाई। योग कह दिया जाता है कि दोबारा उसमें रंग न लगे, इसलिए करें। तो प्रतिदिन हमें तप और योग का अभ्यास अहरहा तप करते रहें, यानी रखें उसको ऐसा गर्म, सचेत रखें कि इसमें कोई अचार वगैरह डिग्रियाँ डाल देती हैं तो उसमें भी फंगस लग जाता है। कभी बरसात का भी समय थोड़ा सा धूप निकला तो उसको धूप में तपा करके फिर से रिफ्रेश करना होता है। तो रिफ्रेशर कोर्स की जरूरत पड़ गई थी रावण लौटे तो वह रिफ्रेशर कोर्स चल रहा था दशरथ की सभा में, और सभी वहां पर एक से एक विद्वान तपस्वी ब्राह्मण और सिद्ध ऋषि मुनि भी बैठे हुए थे, और ऋषि शिरोमणि भी थे वहां पर, वशिष्ठ और विश्वामित्र भी थे। अब उनके दिमाग में आ गए धुंध को, जो कुहासा आ गया था उसको हटाने के लिए जो ज्ञान दिया गया भरी सभा में, उसको योग वशिष्ठ कहते हैं। वशिष्ठ द्वारा योग की अत्यंत पारदर्शी और रिफाइंड जानकारी दी गई, साफ साफ शुद्ध एकदम। तो अध्यात्म का उत्कृष्ट स्वरूप है योग वशिष्ठ। तो उसको समझने के लिए कथा कहानी है। तो आज भी हम लोग देखेंगे। अब 3 में पहला वाला जो सर्ग है आज का, यानी कि 5वां सर्ग जो कहा गया उत्पत्ति प्रकरण, उसमें उत्पत्ति की जानकारी तो दे दी गई है। अब इसमें जीवन जीने की कला है कि कैसे हम निरापद है। तो मन पर नियंत्रण करने का, मन ही का सारा खेल है। वो कोई बहुत दुखी है, कोई बहुत सुखी है। तो सुख दुख का कारण संसार नहीं है, संसार को थोप दिया जाता है। हम दुखी किसी द्वारा हो जाते हैं, किसी के दृश्य देखकर, किसी के बोली वचन से प्रभावित होकर। जहां भी मन को एक आंखें हमारी मरीज हो जाती है कि खास तरह के दृश्य देखते 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 जहां अटपटा मिला तो हम विक्षिप्त हो गए। तो दोष दे दिए इस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को, इस व्यक्ति को, इसके चलते ये ऐसा रहे, तब तो गजब हाल है। अब एक मरीज के लिए भी खुद अपना तो
आत्मा का विकास के लिए एवरी मैन वांट्स लिबर्टी, देखते हैं आत्मा को कोई बंधन स्वीकार नहीं, तो संसार है, समाज में हर तरह के इसमें चलती रहेगी। तो हमारा क्या काम होता है कि लोगों को ज्ञान चक्षु भी दें, दोनों दोनों तरफ से प्रयास करना होता है कि जिनको स्वच्छंदता मिली है तो स्वच्छंदता का सिर्फ अपना ही ख्याल ना रखें। हर कोई चाहता है कि तो हमारी स्वच्छंदता भी रहे, मन ही मन। बाह्य वाला बाह्य स्वच्छंदता दूसरों को डिस्टर्ब कर दे, तो तंत्र तंत्र विज्ञान एक निकाला गया अपनी स्वच्छंदता के लिए। उसको कहा जाए कि गोपनीय, एकांत। और जब समाज के भीतर में जाता है तो दूसरों को भी ख्याल रखना पड़ता है, तो यह दूसरों के लिए बाधक न बने। दोनों बात नहीं हुई तो तंत्र पक्ष की फिर जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आत्मा के विकास के लिए खुद का प्रैक्टिकल जरूरी है, और वो प्रैक्टिकल स्वच्छंद होना चाहिए, क्योंकि फ्रीडम है, आत्मा स्वच्छंद तत्वों से बनी, उसके लिए कोई बाउंड्री नहीं, कोई नियम नहीं, कोई सारे नियमों से परे, सारे ध्वनियों शब्दों और वाणियों से परे है। शब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम जगत। अब उसको पाना है तो किसी नियमावली में जहां बांध है तो फिर वो मर जाएगी, तो अध्यात्म मर जाता है। इसलिए अध्यात्म में तो किसी भी तरीके से कर्मकांडों से बांधा नहीं जा सकता। तो अब इसमें हम ये बात देखते हैं कि राम जी को ये बता रहे थे कि हे राम, आज आपको हम मन पर नियंत्रण का कितना, और मन को संसार से हटा दिया जाए तो संसार के दुख कष्ट प्रभावित नहीं। इसके लिए इंद्र और अहिल्या की कथा बताएं। एक तो हम लोग सुन चुके हैं इंद्र और अहिल्या की कथा, लेकिन एक नए इंद्र और नए अहिल्या की कथा है इसमें। 5वें सर्ग में इंद्र अहिल्या उपाख्यान है, 6वें सर्ग में चीतोपाख्यान है, और 7वें सर्ग में है बालकोपाख्यान। तो पहले हम लोग देखें कि इंद्र और अहिल्या की कथा की क्यों जरूरत पड़ गई राम को दिमाग के धुंध को सफाई करने के लिए। एक तो दृश्य देख करके आ गए, और मन तो संसार और शरीर भी है, इसमें मन भी है। तो शरीर के क्रियाकलापों का, संसार के क्रियाकलापों का ये अपना कुछ परिणाम नहीं है, जो भी परिणाम मिलता है मन का मिलता है। इसी संसार में लोगों को शिकायतें हैं, इसी संसार में योगियों को कोई शिकायत नहीं। फूले नयन से कबीरदास के जो मेंटलिटी के हैं, बौद्धिक धरातल वाला, इस सृष्टि के हर रूपों में को आनंद में और शांति में देखते हैं। और भी जो उत्कृष्ट देखा उन्होंने, और अहिल्या की कहानी बता रहे हैं कि एक इंद्र हुए हैं, इंद्रद्युम्न। एक प्राचीन इंद्रद्युम्न राजा हुए हैं, जिसके देखते हैं हम लोग जगन्नाथपुरी में, वो जो जगन्नाथ जी का मंदिर है, तो काष्ठ की जो बनाई गई है मूर्ति प्रतिमा, तो उनके काल में ये सब बनी थी। तो महान प्रतापी एक और भी राजा हुए इस मगध देश में। हो सकता है कि यही मगध है रहा हो, या कुछ उसमें थोड़ा बड़ा हो, लेकिन कभी इसमें मागध शब्द का प्रयोग किया। तो मगध देश में मान लीजिए कि एक राजा हुए थे, उनका भी नाम था इंद्रद्युम्न। वो भी बहुत बड़े प्रतापी राजा थे, और बहुत सुशील, अनुशासित, प्रजा के हित चाहने वाले, यानी कि राजा कुल में सभी गुण थे। तो क्या घटनाक्रम घटती है कि इनकी
पत्नी का नाम था अहिल्या। ये कथानक बता रहे हैं वशिष्ठ मुनि राम को कि हे राम, इंद्रद्युम्न एक राजा हुए थे मगध देश में, और उनकी पत्नी बहुत सुंदर सुंदरी थी, सौंदर्यमय थी। उनका कमल नयनी शब्द का प्रयोग, कमलाक्षी ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि सौंदर्य की धनी थी। तो जीवन चल रहा था खुशहाल। बीच में एक मोड़ आता है उनके परिवार में। अहिल्या, उसी नगर में उनका एक रहता था, एक वीटों का समुदाय था। वीट कहते हैं जहाँ पर स्वच्छंद, यहाँ पर ये होता है स्वच्छंद व्यवहार करने वाले लोगों का। उसमें उस वीटों के समुदाय में एक विप्र थे, ब्राह्मण कुमार, जो कि समाज है जिस कल्चर में तो हर स्तर के रखते हैं। तो उनका नाम था, उसका भी नाम था इंद्र। और स्वच्छंद व्यवहार करने से ये शब्द का प्रयोग किया है जहाँ पर स्वच्छंदता हो और अश्लीलता वगैरह का कोई रोक टोक न हो। तो उसमें इंद्र भी बड़ा, वह इंद्र भी बड़ा, जिसको बोलते हैं कि नायक जैसा था। सुंदर सुगठित शरीर और चेहरे भी बड़े सुंदर, और जैसे लगता है कि कोई एकदम जिम वाला बॉडी हो, और लोगों के बीच में हीरो जैसा था। तो वीटों के समुदाय का हीरो था, और नगर की नारियां उन पर मोहित रहती थी। तो ये कथानक, यह जानकारी मिली इस रानी को, इंद्रद्युम्न की पत्नी अहिल्या को। तो अहिल्या के दिमाग में अब एक कथा सुन ली थी। राजा लोग के बीच बीच में चलते रहता है सत्संग, संतों को बुला करके। तो गौतम की पत्नी अहिल्या और इंद्र वाला प्रणय का की जानकारी इनको मिली कि इंद्र की प्रिय थी अहिल्या यहाँ पर। तो इस तरीके से इसके मन में भी एक ऐसा लगा कि मेरा असली प्रेमी तो वो है। कुछ इस तरीके के भाव उठना, ये करने का। तो कैसे उससे मिली, और मिलने को बेचैन सुनना करते थे उनका। किसी तरीके से जानकारियां मिलते मिलते इतनी बेचैन हो गई उनके गुण और सब सुनते सुनते कि सभी नारियां मोहित रहती है उस इंद्र पर। तो ये जानकारी उनकी सखी सहेलियों ने कोई ना कोई उपाय बना दिया, और मिलने जुलने का क्रम चल पड़ा। और पहले तो छुप छुपा करके मिलना हुआ, फिर यह है छुपने छुपाने वाली बातें। फिर जब प्रेम गाढ़ा हो जाता है तो उस कामांधता में लोगों का ख्याल नहीं रखा गया, और अब खुलेआम प्रेम प्रणय चल पड़ा। बात राजा तक पहुंची, और राजा तो ऐसी, और महारानी है, और वो रानी उस नगर के एक ईट के साथ में वो प्रेम चक्कर में पड़ गई। ये दृश्य हर युग में कहीं ना कहीं पर मिल जाता है, इस तरह के आख्यान का। तो इसमें अब राजा को बिल्कुल अटपटा लगा। कितनी बड़ी बदनामी हुई कि महारानी है और बीटों के समुदाय में से बीट के प्रेम चक्कर में पड़ गई। तब उसको पहले तो भेद दृष्टि से चाहे कि समझा बुझा के इनको अलग करें कुछ न कुछ दूरी। तो अलग करना, फिर भी किसी तरीके से निकाल लेना, और उस बंधन को तोड़ ताड़ करके मिलने लगना। तो अब दंड देना शुरू किए। साम दाम से बात नहीं बनी, तब दंड पर उतर गए राजा कि इसको अब दंड दिया जाए। रानी और इनका जो प्रेमी हो गया, अब इतने बड़े राजमहल सुख वैभव को छोड़ करके अब पता नहीं कौन है वो, उधर लंपट शब्द का प्रयोग किया इसमें। लंपट, विषय भोगी लंपट जिसको कहीं नहीं। तो उस लंपट युवक के, जिसका नाम इंद्र था, हालांकि इनके निगाह में लंपट था वो, लेकिन जिस कल्चर में रह रहा था वहां लंपटाई का ही कल्चर था, और वहां पर इसको कोई मायने नहीं रखता था इस तरीके के व्यवहार। तो प्रेम प्रसंग इतना गड़ा हो गया कि एक दिन क्या किया कि राजा ने कि इसको दंड दो, और शीतलहरी में ठंडे पानी में, तालाब में जिसमें कि बर्फ भी पपड़ी जमा हुआ, उसमें दोनों को फेंकवा दो, फेंक दो इसे, गल के मर जाए। तो भी देखा उन्होंने कि रात भर के बाद भी दोनों उसमें हंस रहे थे। दोनों खूब प्रेम प्रणय उनका खत्म नहीं हो रहा था, और शरीर पर कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस तरह।
ऐसा है कि बदमाश जो शब्द है उनके दृष्टि में तो एकदम लंपट, बदमाश, महाकामी, लेकिन इन लोगों को असर क्यों नहीं कर रहा? ये अब देखिए यहाँ पर अब अध्यात्म विज्ञान का साइंस काम कर रहा शुरू करें कि कितना होता है गुड़ परा साइंस, कि बर्फ में गल नहीं रहता, फिर क्या किया कि उसको आग में भी झुकवाया, भूंजा, जैसे चना भूंजा जाता, उसमें भाड़ में भी फेंका, देखा कि इसमें भी मगन है दोनों। बजा के फिर कोड़ा से मारो इसको, कोड़ा से भी मारने पर कुछ असर नहीं, हाथी के पैर में सीकड़ बांध करके इसको दौड़ाओ हाथी में, तो ये सब भी दौड़ गए इन लोग के शरीर का, लेकिन शरीर में खरोच तरोच आ भी रही थी, लेकिन इन लोग आत्मा में कोई दिक्कत नहीं पड़ रही थी मन का। शरीर में तो कुछ जख्म तक हम आएंगे, कोड़े में भी है, कोड़े में घाव ताव लगेगा ही, कहीं कहीं पर ब्लडिंग आएगा ही, लेकिन इससे पीड़ित नहीं थे वो दोनों। इंद्र हिल्या, तो इंदु और हिल्या की कथानक से राम को बता रहे हैं कि देखो वहां पर कौन सा साइंस काम कर रहा था। आखिर कोड़ा से भी मारा गया, लेकिन इसके इसके आनंद को हम खंडित नहीं कर पाना, दोनों को, प्रेम प्रसंग को। फिर जाकर के उन लोगों के बीच में ऐसा करते करते उन लोगों को किसी भी तरीके से जब असर नहीं पड़ा, कहीं आग में झुलसाया जाना, वो किया जाना, कोड़े से मारे जाना, अब ये, अब इनके पास कोई दंड व्यवस्था जब नहीं बनी, तो फिर उन लोगों को बुलाया कि सुनो तुम दोनों आओ, तो तुम लोगों पर इसका असर क्यों नहीं पड़ता है? खुद ही अब राजा पूछ रहा है, इतने दंड व्यवस्था का तुम लोग पर असर क्यों नहीं पड़ रहा है? तुम लोग के चेहरे की जो आभा वो कम नहीं हो पा रही है, और शरीर लहूलुहान है, फिर भी तुम लोग पता नहीं कौन से दुनिया में तुम लोग मस्त हो। तब कहा कि हे राजन, ये हम मन का खेल है, हमारे लिए संसार को हम कुछ महत्व ही नहीं देते, हम सिर्फ आपने पानी में फेंक दिया, लेकिन हम पानी नहीं देख रहे थे, अपनी प्रेमिका के चेहरा मगन थे, और दोनों में यही था। हमारे हमने कहीं भूल जाना, मन एक दिशीय काम करता है, जहां मन किसी से जुड़ गया तो करीब रहते हुए उसका असर नहीं पड़ेगा। तो वो उस तरीके से जब आग में झोंक रहे थे, वहां भी हम लोग आग को नहीं स्मरण कर रहे थे, हम लोग तो एक दूसरे के प्रेम में खोए हुए। सारा संसार हमको हे हिल्या 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 हिल्या, हर पेड़ पौधे हर जगह हिल्या होकर हे इंद्र 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 करके, देखिए अपने प्रेमी प्रेमिका का प्रेम का ये खेल। प्रेम एक गजब का एक साइंस है, प्रेम अपने आप में ही एक श्रद्धा विज्ञान है, जहां पर जिस पर श्रद्धा का आरोपण है, क्योंकि गॉड ओमनीप्रेजेंट है, ईश्वर सर्वव्यापी है और वह प्रेम में है। तो वहां पर इसी ये साइंस काम कर रहा था, श्रद्धा विज्ञान इतना कमाल का होता है कि मीरा के जहर को भी अमृत में बदल सकता है। तो ये एक एक अनुशासन पद्धति अलग चीज है कि हम लोगों के को डिसिप्लिन में रखें, डिसिप्लिन से दिक्कत आ रही है, लेकिन वो प्रेम विज्ञान को वहां पर ये बता रहा है कि मन कैसा है, कि मन में जिसके प्रति प्रियता आ गई, कितना हो खराब वस्तु हो, उसके प्रति लगाव और चिपकाव आ गया, तो खराब वस्तु ही अत्यंत अमृत जैसे लगे। बच्चों के छोटे छोटे खिलौने हमारे बड़ी बड़ी करोड़ों की गाड़ियों से भी कीमती लगती है, कि उसी में अपना खोए रहता है, इधर कि नहीं नहीं हमको वो वाला खिलौना चाहिए, वो बोल रहा है गुर बज रहा है उसमें वाला। तो मन की प्रियता है, तो मन ही ब्रह्म है, ऐसा ये बता रहे हैं कि मन ही ब्रह्म, और मन को जहां हम लगावें, वहां से हम उसके उसके वाले रेडिएशन को, उसके वाले तरंगों को पाएगा। मन का अटैचमेंट, मन के हारे हार है, हार गए तो मन हारा इसलिए हारा, मन के जीते जीते भी मिलता है। तो मन को तेजस्वी ओजस्वी ये बनाने कहा कि यह बात कही, तो फिर भी ऐसा लंपटाई तो चलेगा नहीं राज्य में। तो एक भरत नाम के मुनि मिलते हैं, रखे थे, एक से एक दरबारी में रखा जाता है ज्ञानी को, कि आप बताइए कि इनके साथ क्या व्यवहार किया जाए, क्योंकि ऐसे ही लंपटाई से तो चलेगा नहीं व्यवहार। और ये लोग ऐसा है कि अब सारे हम लोग दंड व्यवस्था पर ही असर नहीं पड़ रहा, तो कहा कि इसको देश से निष्कासित करो। आपका जहां तक से ये डिसिप्लिन वाला आपका बाउंड्री वाला है, लाइनिंग है, जहां पर खास मर्यादाओं का रहना, इनसे बाहर कर दें इनको। तो वो अपना ठीक है, अपने ढंग की दुनिया में अपना जीते रहने करने, कहीं पर जब बीटों का समुदाय हो गया तो अपना कहीं पर बना करके बस दिया, जैसे जिए अपने राज्य से निष्कासित। तो आगे चल करके कहीं कहीं बताया है, गुरुदेव ने अपने भाष्य में यहीं तक छोड़ दिया, अपने भाष्य में इस कथानों कहीं पर रोक दी। अन्य जगह कहीं कहीं पढ़ेंगे तो मिला कि वो लोग जब फिर मरा था तो कहीं मृग जोनि में जन्म लिया था, अन्य जगह मिलता फिर मरा था तो
पक्षी योनि में दोनों पक्षी पक्षी आइन बन करके पक्षी उसके मेल नर मादा बन करके अपना जन्म लेकर के अनेकों जन्मों तक इसी तरीके से अपना बनता रहा और बाद में जाकर के फिर जाकर के मनुष्य योनि में आया। तो कहीं न कहीं पर से इनकी श्रृंखला एक बंद ही रहेगी, क्योंकि फिर भी बंधा है तो अहिल्या को एक एक थोड़े से इमेज में ही फंसा है, जबकि उसको भी सार्वभौम बनाता है। मोक्ष और मुक्ति के लिए अपने प्रेम को जहां लिमिट दायरे में करेंगे तो मोह कहलाएगा, और मोहबद्धता के चलते विभिन्न योनियां मिलेगी। और इसी प्रेम को यदि व्यापक बना दिया जाए, सार्वभौम बना दिया जाए, तो उदार भक्ति भावना, तो ये जन्म मरण की श्रृंखला भी खत्म हो जाए। तो उनको लंबे जीवन योनियों में जाना पड़ा था, चूंकि वह अपने प्रेम को एक लिमिटेड कर दिए थे। तो उसको अनलिमिटेड विभिन्न योनियां मानवेतर योनियों से भी गुजरे थे। फिर उठा पटक में कहीं पर आ जाता है तो प्रकृति रौंदते रौंदते जहां पर पिसाई चल रही है तो नीचे वाला भी ऊपर आएगा, ऊपर वाला भी नीचे आएगा। वॉशिंग मशीन में सब तरह के कपड़े डाले हैं, गंदे साफ जो भी डाल दिए, और उसमें डाल दिया है तो नीचे वाला ऊपर आता है, ऊपर वाला नीचे आता है। इसे आटे के लोंद में अपना घुड़ाई में और कुम्हार के चाक में कचड़ाई में सब इधर उधर घूमते रहे। तो फिर जाकर तो यहाँ पर यह बताना चाह रहे हैं इस आख्यान से कि हे श्री राम, ये जो इंद्र और अहिल्या की जो बात बन रही है, तो इसमें मन, तो मन को साधो, मन को स्वच्छ करो। ये दुख वैराग्य आ गया है आपके मन में संसार के प्रति, तो संसार के स्वरूप के सही जानकारी नहीं रहने से इसके वैराग्य उठा पटक से प्रभावित। तो अगले सर्ग में ये बताना चाह रहे हैं फिर जाकर इन्हें कि ये चितोपाख्यान, सारा संसार चित है, मन का खेल है। मन की तरंगे ही ठोस बन करके ये सब संसार बन गया है, चित्त। तो चितोपाख्यानम बताया गया है कि चित्त ही संसार है। चिद रूपणी महामाय दिव्य तेजस्मृत, इसमें सिर्फ केवल चित्त का विज्ञान बताएं, इसमें कोई कथा नहीं बताएं। चित्त का ही विज्ञान बताया है कि चित्त को हम लोग नहीं समझ पाते हैं, इसका है तो इसको ठोस मान लिया जाता है। हाँ, इसमें ये बात बता देता है कि यदि यह संसार क्या करता है, इसको यदि हम इसे सत्य मान लेते हैं, चित्त, यह चित्त नहीं है, यह मन नहीं है, यह तरंगों और ऊर्जा से नहीं बना है, यह ठोस है, ऐसा ही ऐसा है, यही सत्य है मान लिया जाता है। तो यह इतना परेशान करता है क्योंकि वह समय पर कभी फूटेगा टूटेगा, कभी मुहब्बत दबे, कभी रोएंगे चिकेंगे चिल्लाएंगे, और दुख कष्ट के कंटका किरण झारणियों में फंसता है। इसको कहा कि करंज के जंगल में आदमी चला जाता है, करंज कांटे उसमें होते हैं, और वो करंज वो थोड़ा सा टॉक्सिक होता है, हालांकि पेट के कीटाणुओं को भी मारता है उसमें करने का, और भी करता है, खाज खुजली को भी हटाता है, कि उसमें कांटे होते हैं उसे। यहाँ तो हर पौधा ही उपयोगी है, वनस्पति, किसी ने कोई औषधि है, लेकिन उसमें कांटे होते हैं। कंटका किरण तोड़ने जाएंगे तो ढेर सारे कांटे भी लेंगे। बेल सुंदर तो है लेकिन कांटे भी होते हैं इसमें, गुलाब सुंदर भी है देसी, उसमें कांटे भी होते हैं, चुभ भी सकता है। तो इस तरीके से करंज के पेड़ में, यानी कि थोड़ा सुख दुखात्मक जीवन को करंज का पेड़ कह दिया। इसी सुख दुखात्मक जीवन में आदमी लाख कष्ट होता है, फिर भी आशा बनी रहती है कि शायद इसके बाद में सुख आवे। तो सुख दुख इसके सत्य मानने के चलते ही यह बना हुआ रहता है, और मन का चिपकाव खत्म नहीं होता है। क्योंकि थोड़ी सी चुस्की मिल गई ना, उस करंज के पेड़ के कुछ फायदे भी दिख गए, तो ये उसको दिक्कत पड़ती है। इसी इसी क्रम में थोड़ा सा बद्धत होता है तो कुछ अच्छे काम भी हो जाते हैं। पूरा जीवन भर आदमी थोड़े गलत ही करेगा, कभी न कभी अच्छाइयां हो जाते हैं। तो अच्छाइयों का समूह क्या करता है, सुपथार आया, उसको कदली के जंगल में ले जाता है। कदली क्या है, केले का जंगल, जहाँ पर कांटे नहीं है, अच्छे अच्छे फल भी हैं, स्वास्थ्यवर्धक फल लगे हैं, मीठे हैं, और देखिए कितने सुंदर पके पकाए बने बनाए केला चढ़ता है। तो कदली का भी जंगल में जाता है, फिर जाकर करंज के जंगल में जाता है। कदली का जंगल, करंज का जंगल, कदली सुख दुख सुख दुख। इसको कदली का अटवी कहा है कि हे श्री राम, यह संसार एक अटवी है। अटवी कहते हैं एक जंगल को, बहुत विराट घना जंगल दूर तक। यह कहता है कि लाखों योजन तक आगे चला जाता है। योजन मानी योनिया, योनियों को योजन कहा है इसमें प्रैक्टिकल चितोपाख्यान में, कि विभिन्न अटवी है, और कुछ इसमें जो जीव है इसको सत्य मान करके इसको
मीठे फल, अच्छे फल, उठा पटक, सुख दुखात्मक जीवन इतना दूर फेंका जाता है, विभिन्न योनियों में जाते जाते कोसों दूर कह दिए। फिर उसमें कुछ सद्ज्ञान भी पा लेता है, कहीं पर आते आते तो कहीं केले का जंगल, कभी वो जंगल मिलते रहता है, लेकिन इस जंगल के गहन अटवी से बाहर नहीं निकल पाता। और इसलिए इसमें बताया है कि आप चित्त की साधना करें, चित्त ही संसार है, मन को रिफाइन करें, और ये बनते बिछड़ने वाले हैं, इस प्रयासों से आप प्रभावित न हो। आप जो उदास हो गए हैं, इसका मतलब ही करंज के कांटे लग गए। यहाँ पर कोई करंज ही नहीं था, वो चित्त था, और चित्त की तरंग है, यथार्थ इसको न माने। संसार कहा कि संसार शून्य है, चित्तोपाख्यान में एक और बात कहेगी, संसार शून्य कह के सीधे कहा कि शून्य है। क्यों शून्य है? क्योंकि यह इसका अपना कोई आधार नहीं, हर क्षण जो बदल रहा है, जिसका कोई आधार ही नहीं हो अपना, इसलिए कहा कि यह सत्य अनित्यता है। और यदि वो रहता, ठोस रहता, तो वो अपने आधार पर बना रहता, वो उसका ठोसत्व बना रहता है, सारी प्रकृति अपने आप ही गायब हो जाएगी आकाश में। सूर्य चमक रहे हैं, एक खास समय के बाद ये फ्यूज हो जाएंगे, ब्लैक होल वहां पर हो जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी ठोस चीजें नहीं है, ये तरंगे हैं, इसको ठोस मान लिया गया है, और उसके चलते आपको जो वैराग्य आ गया है। तो ये वैराग्य की जो कांटे हैं, करंज के कांटे आपके आ गए, और थोड़ा सा आपको राहत मिलता है अपने ढंग का, तो कुछ न कुछ ढंग से कदली के, उस समय मन आपका कदली वाले जंगल में घूमते रहता है। आप इसको ये जाने, एकदम हजार बार करोड़ों बार समझ लें कि संसार नहीं। तो ये सिर्फ तरंगों का खेल है, तो जैसा खेल है वैसा खेलें, जिस रूप में है जान करके उस रूप में इसको आप खेलें इसको। तो यह रहा लीला। जो तीसरा वाला सर्ग है, इसको बालकोपाख्यान कहा है आज का तीसरा सर्ग, यानी सातवां। बालकोपाख्यान की जरूरत पड़ेगी नहीं, कहा कि आपको बालकोपाख्यान की क्यों याद बात। हे श्री राम, हमें बच्चों का आख्यान है, बालक। तो बालकों का आख्यान इसलिए कह दिया, बालकों का आख्यान में इसकी क्यों जरूरत पड़ी, हमारे मन को रिफाइंड करने के लिए ये कथा किया है। बालक, जैसे कृष्ण ने भी बालक का प्रयोग किया है, सांख्य योग माने अध्यात्म, और योग कह दिया, इसे जो प्रैक्टिकल वाला लाइफ है, कहा कि इसको पृथक मानने वाला और इसको सत्य मानने वाले, ये कहा कि ये हम उसको ना ब्रह्म का ही स्वरूप है, ये सारा वो भी ब्रह्म का स्वरूप है, ये भी ब्रह्म का स्वरूप है, लेकिन ये इसको ठोसत्व का जो आधार मान लिया, सत्यता का, ये हर क्षण परिवर्तनशील, और इससे आपको वैराग्य भी नहीं होने चाहिए। उनको वैराग्य हो गया था, तो वैराग्य भी ना हो और राग भी ना हो, इसलिए बालकों का ध्यान इसमें दिखा रहा, इससे वैराग्य ना हो, इसे ब्रह्म का खेल है सारा संसार, यहाँ ब्रह्म का कुछ के अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे मन भी अपने से नहीं सोच सकता है, तीनों उपनिषद में आता है कि मना केन उपनिषद, किसके द्वारा प्रसितम पतितम, किसके द्वारा हमारे विचार चलाए जा रहे हैं, सविता, ब्रह्म के द्वारा। सविता सर्वभूता नाम, जितने भी तरह के भौतिक तत्व हैं, मन बुद्धि अहंकार पांचों तत्व, या जीव जंतु के जो क्रियाकलाप देख रहे हैं, कोई ना कोई जरूर ठेल रहा है, कहीं ना कहीं से प्रेरणा आ रही है, जो उत्पन्न किया है वही प्रेरित करता है। सवनात् प्रेरणा चाहिए, सविता तेन उच्यते, ब्रह्म के द्वारा तरंगित, और कणकण में है वो। जब कणकण में ब्रह्म है तो संसार की सत्ता कहाँ रहे, और ब्रह्म निराकार है, तो इसकी आकार आकार रहता तो ये बना रहता बराबर, ये बदलता नहीं क्या। तो ये सार्वभौमता है, आकाश की तरह शून्य है, आकाशवत है। लेकिन घृणा के सवाल कहाँ है इसमें आता है, आपको वैराग्य हो गया, वैराग्य का यहाँ पर क्या बात आती, यह भी ब्रह्म का ही स्वरूप है, और ब्रह्म ने ही अपने आप को दो रूपों में कर लिया। तो ब्रह्म के हर स्वरूप से हमको आनंद आना चाहिए था। तो संसार में रहते हुए वैराग्य, निरस्ता जैसा कोई शब्द नहीं होना चाहिए, और इसकी सत्यता। अब इसमें बालक के आख्यान की जरूरत पड़े, इसमें बालकों आख्यान में लिया गया है कि बाल बच्चों को जैसे होते हैं कि कुछ धात्री होती, एक होगी मातृ, एक होगी धात्री। मातृ माने जिन्होंने प्रसवित किया है, बच्चे को जन्म दिया। धात्री यानी उसको पोषण के लिए एक धाई रखी जाती, दाया से धाई, धाई को धात्री कह दिया। तो धात्री बच्चे को जब खिलाकर सुलाने लगती है, तो बच्चा कहता है कि नींद नहीं आ रही, कुछ कुछ कहानी को। तो वो कहानी
जो बताती है उस कहानी में रहता है कि बच्चों को यथार्थ कहानी नहीं चाहिए, कार्टून टाइप की कहानियां चाहिए। बच्चों को कार्टून वाले पसंद हैं। बाल आख्यानक, चींटी ने पर्वत से कहा, पर्वत ने चींटी से कहा, पौधे ने पानी से बोला, पानी ने उससे बोला। इस तरीके के बच्चों को थोड़े से रोचक होना चाहिए। कार्टून देखते हैं, छोटे छोटे बच्चों को दे दीजिए रिमोट हाथ में और उनके साथ, तो उनको कार्टून देखते हैं। आपका पूरा दिन भर ड्यूटी करते रहिए, आज तक अभी तक कार्टून नहीं देख रहा है। एक नया कार्टून हो, मारा हथौड़ी, कहीं जमीन में धस जाता है तो यहीं से पुल से फिर निकल जाता है, तो कभी कुछ बन जाता है। उसमें थोड़ा सा अजूबा लगना चाहिए। तो अजूबा लगने के लिए अलंकारिक ढंग के कथा कहानी बनाई जाती, उसमें यथार्थता नहीं रहती। जैसे एक बड़ा अजूबा देखा, एक गधे के दो सिंग और चूंटी के गर्दन में रसा बांधकर खींचे अर्जुन भीम। तो बच्चे हैं सचमुच मान लेते हैं वो सचमुच में चींटी के गर्दन में रस्सी बांध करके अर्जुन भीम खींच रहे हैं। तो बच्चे जिसे कहे जाए चंदा मामा, सचमुच मान लेंगे कि वो चंदा मामा है। लाओ थाली में दिखा देते हैं, करीब लाओ, देख लेते हैं, खिलते भी लगते हैं, खुश भी होते हैं, यथार्थता दिखने भी लगता है। तो बालको अब ख्याल है कि हे राम आप बालक मत बनिए। बालकों में अब ख्याल में बता रही हैं कि धाई उसको कथा सुना रही थी कि देखो अब तुमको हम कथा सुनाते हैं, और खाना खिला करके और सोने की क्रिया में लोरी सुनाई जाती है कथा। तो सुना रहे थे कि देखो तीन राजकुमार थे, अब यहाँ पर कथा सुना रही है। बड़ा अजीब है, छोटे से संक्षेप में बता रहे हैं उसको। तीन राजकुमार थे और बड़े सभ्य सुशील तो लगते थे। निकल पड़े तीनों राजकुमार तफरीह में, घूमने फिरने, सैर करने निकले थे कि चलिए कुछ ज्ञात। तो एक बहुत बड़े अटवी, अटवी माने संसार को ही इसमें अटवी कहा। तो घूमने निकले तो ऐसे जगह गए, वहां पर जाते जाते गजब के नगर में पहुंच गए। उस नगर में पहुंच गए तो बड़ा अजूबा देखा। तीन नगर उनको दिखाई पड़े। एक नगर में ऐसा देखा जिसमें कोई पिलर ही नहीं था, खंभा। ऐसे भवन को देखा उसमें जाकर के कि तीन भवनों को उसमें देखा कि नगर में एक भवन ऐसा है न उसमें न खंभा है न दीवार है, लेकिन है भवन। गजब, खंभा भी नहीं है, छत भी नहीं है, दीवार भी नहीं, फिर भी भवन। एक दूसरा भी भवन देखा उसमें से, तो उसमें भी दिखाया था कि उसमें दीवार भी नहीं। कहा कि एक ऐसा भवन था जिसमें कि मूर्ति है लेकिन कोई दीवार खंभा नहीं, आधार। तो इस मूर्ति को, संसार को ही मूर्ति माने। देखिए अब संसार का वर्णन कैसे कर रहे कि मूर्ति है लेकिन कोई खंभा दीवार नहीं, इसका कोई आधार नहीं। आकाश में भी पिंड लटके हुए हैं लेकिन कहाँ कोई आधार, कहाँ दिखता है कोई छड़ी पर पृथ्वी को टांगे हुए, या सूर्य मंडल कहीं भी। तो कहा कि इसमें भी है, कोई आधार नहीं है, वस्तुएं हैं टहल रही है लेकिन वस्तुओं का आधार नहीं दिख रहा है। आधार रहता तो टिकी रहती, ये फिर गायब क्यों हो गया? देखते देखते लड़का बचपन से जवान हो गया, उसको लगता है कि बचपन को रोकने वाला कोई पर आधार नहीं था कहीं पर, या कहीं पर कोई टिकाव नहीं था, सड़क के भाग गया। तो बड़ा खुश हुए कि अरे गजब का था कि मूर्ति है लेकिन और मूर्ति का खूब लोग आनंद लिया। फिर देखा चलकर, फिर आगे बढ़ते रहे, उसमें रहकर काफी दिन तक वहां पर उसका आनंद लिया, इस मूर्ति का। उस नगर में घूमते 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 जा रहे हैं अपने से करने का। और तो आगे बढ़े तो देखा इस नगर में तीन नदियां दिखाई पड़ गई, गोलाकार। उन नदियों में देखा कि एक नदी ऐसी थी जिसमें कि पानी ही नहीं था। इधर भी कभी कभी देखते हैं फाल्गुन नदी में पानी नहीं था, तर्पण करने के लिए नीचे खुदाई करेंगे तो कुछ निकल जाता है पानी। तो अभी तो बरसात है तो सब जगह पानी ही पानी है। तो एक ऐसा नदी देखा जिसमें कि उसमें थोड़ी थोड़ी हल्की फुल्की पानी थी, लेकिन एक ऐसा नदी जो बिल्कुल सूखी थी, उसी में तीनों राजकुमार ने नहाया खूब। जो सूखी नदी थी उसी में खूब डुबकी लगा लगा के नहा रहे। बच्चा का बड़ा अजीब लग रहा है और दिमाग कहीं का कहीं कथा में जाता है, धीरे धीरे नींद भी आ रही है उसको। और धीरे धीरे ये कथा कहानी बच्चों को, चूंकि अपने शरीर भाव से हटाकर कथा में खुलाते खुलाते दिमाग पर भार पड़ने लगेगा, सो जाएगा। तो खूब नहाया, खूब छप्पर छप्पर खूब नहा रहे हैं, जिसमें जो सूखी नदी था उसमें नहा रहा है तीनों राजकुमार। और फिर नहा करके अपना आगे बढ़ा कि चलिए भूख लगी भोजन किया जाए। तो देखा कि कुछ स्वर्ण के थालियां मिली,
द्रोण शब्द का प्रयोग किया है। द्रोण मन स्वर्ण की एक थाली मिली, उस थाली में सोने की थालियां थी, लेकिन एक थाली ऐसा था जो कि चूर्ण चूर्ण था, टूटल फुटल ग्रेन्स थे। कोई जैसे तक थाली को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और उस टुकड़े टुकड़े थाली में देखा कि 3 दोना रखा हुआ था। तो इसी को तीनों ने सोचा कि हम लोग खाएं। उस दोना में थोड़े थोड़े थे, और किसी को जूठन थे रखे गए। वो जूठन शब्द कर दिया गया है कि दिगंबर साधुओं के जो चलते रहते हैं, दिगंबर साधु, इनके जूठन थे उसमें। तो तीनों ने खूब खाया उसको, उसी द्रोणों में से जो पड़े टुटे फुटे थे। अब फिर खाते रहे, फिर खा पी करके उनको आई, फिर खाया, फिर धीरे धीरे उन लोग को अपना नींद आ गई। खाते खाते बालक को पता नहीं चला उसमें, अब सो गया इधर से, खा करके मगन थे सब। इसी खाया पिया खूब लिया, अब काफी दिन तक इस नगर का खूब आनंद ले रहे थे। तो कहा कि हे राम, तो पूछा कि ये क्या है अजूबा चीज? कहा कि ये कोई अजूबा नहीं है, जिसको कहा गया है कि सुखी नदी है, ये संसार को ही सुखी नदी कहा जाता है। और ये जो द्रोण है टूटे फूटे ग्लैमर नहीं, हिरण्य हिरण्यमय पात्रेण सत्यसाम, यह चमकीले ढक्कन से ढका हुआ है, इसी को स्वर्ण के कलश बता दिया है द्रोण। और जुटन का एक मतलब होता है कि हम न कुछ धरती पर से लेकर के आए, न कभी पर से लेकर, जो आगे यहीं पर मिलेगा फिर छोड़ते रहेंगे, यह समाज। तो इसका यूज करते रहते हैं सारे प्राणी हमेशा, अनंत काल से इसकी अनंतता बनी हुई रहती है। तो वो सबके उपभोग की चीजें बनी रहती है। तेन त्यक्तेन भुंजित, तो त्यक्तेन उस दिगंबर साधु जिसको कहा, जैसे कि शिव जी मान लीजिए, तो तेन त्यक्तेन उसके द्वारा छोड़े गए चीजों को हम लोग इसका उपभोग करते हैं। तो ये गजब के अलंकारिक ढंग से इसको समझाया गया है। लेकिन कुल मिला करके राम को ये बता रहे हैं कि हे राम, यह संसार निशार है और विशुद्ध रूप से चित्त का स्वरूप, और चित्त ही ब्रह्म है, रिफाइंड हो जाएगा तो ही ब्रह्म स्वरूप आएगा। तो मन को ही ब्रह्म माने, चित्त को ही ब्रह्म माने, और यह रिफाइंड स्टेट में है। तो इस संसार के यथार्थ रूप में ना आपको कहीं वैराग्य लेना है, न किसी से रागी बनना है। तो राग और वैराग्य से परे होकर के देखते हैं, निरीहम निर्विकल्पम शब्द का प्रयोग होता है, नमामि समीसान निर्वाण रूपम, देखते हैं चिदाकाश आकाश वासम भजे हम सब। इसमें निर्विकल्प और विकल्प रहित आप बने, और दिमाग में तब इस तरीके से राम को बात बनती है। तो उस बात को अपने, तो यहाँ पर हम आख्यान को ये करेंगे, प्रश्नोत्तरी चल सकता है, ये बड़े योग वासिष्ठ में है, लेकिन हमें उसमें सूक्ष्म बुद्धि की जरूरत पड़ती है उसको जानने के लिए। तो जब सार तत्व बताते हैं राम को, वो उसमें से सार हर एक की चीजों में बताता है। राम को वैराग्य हो गया था, तो फिर वैराग्य काहे का, कण कण में ईश्वर है, तो ईश्वर से ही वैराग्य हो गया, और शांति नहीं आनंद। इससे आपको शांति और आनंद मिलनी चाहते थे, और अपसेट हो गए संसार को देख। तो ये है कि अपने चित्त को शुद्ध करें। और दूसरी बात मन रही है, जहाँ पर रागत उत्पन्न हुआ है, कभी रागत के चलते कभी, तो उनको दुर्दशा बता दिया है कि कभी करंज का पेड़ जंगल रीठे रीठे जैसे होता है करंज, हम तरफ इधर कम मिलता है, हाँ पहाड़ी तरफ में होता है। हाँ हाँ, और आदमी फिर जीव बता है कि कैथ के फल की तरह, कैथ होता है, कैथ कैथ कहीं कहीं होता है, संजौली में हम देखा कि था, उसमें कषाय जैसा होता है। तो कैथ के कीड़े की तरह इसमें घुसता है आदमी, इसको खा करके भीतर छेद भी कर देता है, और फिर अपने छेद को ही बंद कर देता है, और उसी में घुट घुट करके मर जाता है। रेशम का कीड़ा भी अपने ढंग से मरता है, अपने ही से धागा निकाल। इसमें कैथ का उदाहरण दिया है, कपित वृक्ष। तो कपित वृक्ष होते हैं, तो कैथ उसमें जाकर, उसमें भी कीड़े लगते हैं चाटने वाला, लेकिन वो तना को छेद करके क्या करता है, कुछ ऐसा सलाइवा लार्वा निकाल करके अपने ही छेद को बंद करके भीतर भीतर मर जाता है। तो कुछ ऐसे भी दुर्दशा होते हैं, कुछ भीतर जाकर के उसको खा डालते हैं। तो जीव को कहा कि कैथ के कीड़ों की तरह जहां इसमें उलझे, अब इसको संसार को सत्य मानकर जहां खाए, तो विषय भोगी विषय वासनाएं क्या कहता है कि पेट नहीं भरता है, कीड़ों को पेट नहीं भरता है। और उसमें जाकर के हाँ है पेट नहीं भर रहा है, उसमें अब तृष्णा बढ़ती जाएगी, सारी इंद्रियों भोगों को चाहा जाएगा कि हम इसको सामग्री देकर के तृप्त करें, तो कभी भी तृप्त नहीं होती है, और कैद के कीड़ों की तरह उसमें झुलस करके मरना होता है। ये समझा रहे हैं राम। ये है, देखो तुम चित्त को साफ करो, चित्त को शुद्ध करो, निर्मल मन जन मन सो मोहि भावा, जो बात में कही गई है।
तो मन की निर्मलता को ही ब्रह्म कहते हैं। बस ठीक है। नितिन जी, अमन जी। जी बाबू जी। हाँ, क्योंकि बरसात का धन्यवाद समय बाबू जी। है, कभी नेट का बात फ्लक्चुएशन हो जाता है जी। तो प्रश्नोत्तर ले लेते हैं। जी, शशि दीदी। प्रणाम बाबूजी। मैं सुमन बोल रही हूँ, मेरी बहन का अच्छा। मोबाइल से मैं लॉगिन की हूँ। ओके। बाबूजी, जी ये जो ये है ना, पता नहीं, हमारे में तो रे के प्रतिपादन वर्णनम है, कर्म और पुरुष का एकत्व प्रतिपादन। तो उसमें वो इंद्रिय और अहल्या वाला में कौन सा मनोपाख्यान है? हाँ, उत्पत्ति दर्शन वर्णनम में है। उसमें ना लिखा है कि, जैसा लिखा है मैंने पढ़ देती हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि स्पंदन मतलब खुशी होता है क्या? क्योंकि ये बोल रहा है कि कर्म के विनष्ट होने पर मन विनष्ट हो जाता है, मन के विनष्ट होने से प्राय कर्म का अभाव हो जाता है, ठीक है। और जो मुक्त नहीं है उसका मनोनाश कदापि नहीं होता है। हे श्री राम, सतत स्पंद रूप विलास को प्राप्त चित्त को मात्र स्पंद रूप कर्म जाने, चित्त को मात्र स्पंद रूप कर्म जाने। और कर्म भी पुण्य पाप के फलों के भोगानुसार स्पंद रूप विलास को पाकर चित्त रूप में परिणत होता है। तो स्पंदन और खुशी एक चीज है क्या? क्योंकि काम करने से, इवन काम करने से खुशी मिलने लगता है, और बड़े बड़े महात्मा के भी चेहरे में खुशी दिखता है कि नहीं? वो स्पंदन इंटरनल है या एक्सटर्नल है? तो समझ में नहीं आ रहा है, ये बताइए। और प्रश्न तो बहुत है बाबूजी, मुझे अनम्यूट ही रखिएगा, मैं अनम्यूट रहूंगी, म्यूट करूंगी, क्योंकि धन्यवाद ठीक बाबूजी। है। तो उनको जी, तो देखिए स्पंदन को पतंजल ऋषि ने इसको बहिर्मुखी वृत्तियों को कहा है, चित्त वृत्तियों। तो वृत्तियों को इन्होंने स्पंदन कहा। तो चित्त वृत्तियों का निरोध कर, तो स्पंदन तभी होगा जबकि अपने से भिन्न कोई वस्तु माने। अपने से भिन्न कोई वस्तु मानेंगे तभी उसके तरफ लपकेगा कि देखें क्या है, जाने क्या है। और उसको पता नहीं कि हमारे ही शरीर से निकल करके आत्मा के सही तरंगे निकल करके ठोस बनी, और भीतर से अनंत तरंगे हम निकाल सकते हैं, इससे भी बढ़िया। तो कल्पना, तो इस तरीके से उसको जानने समझने को, तो चित्त की बहिर्मुखी भाव को स्पंदन का है। भीतर स्पंदन है ही नहीं, वहां पर तथा शांति है, तो शांति और आनंद है। तो वो वाली है भीतर में एक निरीहम निरीशम अकर्तम शब्द का प्रयोग किया। देखते हैं, निरीह शब्द का प्रयोग किया। निर्विकल्पम, वहां कोई विकल्प नहीं है, कोई स्पंदन नहीं। जहां पर लहर तब आएगी ना जब उसको हम पर हमको उत्तेजित करेगी। और परम अथाह गंभीर शांति का आनंद लेगा। आनंद है, लेकिन वो आनंद इतना नहीं है कि भगवान बुद्ध को ठहाका लगा करके अट्ठास करते नहीं देखा गया, लेकिन चेहरे पर हमेशा मंद मंद मुस्कुराहट बनी रहती थी। तो वो होता है भीतर की आत्मिक प्रसन्नता का उल्लास है। तो इस संसार में रहते हुए खुले नयन से हंसते, तो वो स्पंदन रही और था आनंद है वहाँ। हमने देखा कि कोई हलचल नहीं है, यह हलचल बाहर कितना इसी आंख से हलचल दिखाई पड़ता है, लेकिन उस डायमेंशन को हमने देखा। एक ऐसा भी आयाम है यहाँ पर कि जहाँ पर कोई हलचल नहीं है, और अथाह ये सारे हिरण्य गर्भ होता है कि सब लाइट के रूप में दिखे। यहाँ पर कोई भेद ही दृष्टि नहीं है, और हम सभी प्रकाश से बने होते हैं, और दिव्य आनंद में प्रकाश है वो। करोड़ों सूर्य करोड़ों चंद्रमा को एक साथ मिला दी, इतना कूल, इतना शांति, इतना आनंदमय। जब कोई सृष्टि ही नहीं है तो किसके बारे में सोचा जाए? तो वो वाली अवस्था में रहती है। तो इस वाली एक अवस्था है। स्पंदन का मतलब दीदी यहाँ पर लिया है चित्त वृत्तियों के बहिर्मुखी बहाव। जी। ठीक है बाबूजी, दूसरा में आता है कि अब जब, हाँ, कोई और देख लें हम लोग। अच्छा ठीक है, हैंडरेज। जी, बाबूजी एक, जब तक से हैंडरेज ना हो आप पूछते रहिए। क्या वो बोल रहा है, जब वह शुद्ध चेतन पूर्वापर के अनुसंधान का त्याग कर बालक के समान एक विषय को छोड़कर अन्य विषय का स्मरण करता है, तब वह चित्त नाम से कहलाता है। लेकिन हम लोग जब स्वाध्याय के क्रम में हम तो पढ़े हैं कि चित्त को बालक की तरह बनाना चाहिए, निर्मल।
जिससे निष्प्रिय होता है। लेकिन यहाँ तो उल्टा ही बालक आपोख्यान में बता दिया है। तो बालक का चित्त तो निर्मल होता है, हम लोग सब जानते हैं कि वो एक विषय को छोड़ता है, दूसरा विषय कर लेता है। तब तो योग वासिष्ठ बोल रहा है कि ये तो संसार परिभ्रमण का प्रक्रिया हो गया। हम भटकते रहेंगे, 84 लाख योनि के बदले कितना 84 लाख आएगा पता नहीं। तो ये लाइन क्या बोल रहा है कि जब वह शुद्ध चेतन, ये थोड़ा तो क्लियर करिए। एक ही बालक का उदाहरण, तो बालक में बहुआयामी व्यक्तित्व होता है। तो निश्चलता तो उसका एक गुण हो गया, लेकिन दूसरा गुण है कि डरपोक होता है, कोई डरवा देता है तो डर गया। तो आत्मज्ञानी नहीं है वो, सिर्फ है कोरा कागज है। तो उस हालत में उसको जो भी अजूबा दें तो फिर झुंझुना की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब थोड़ा झुंझुना तो बच्चा चुप हो गया, चलो यहाँ पर भूख लगी, अरे ये देखो यहाँ पर सारा भूख भूला गया, उधर खेलने लगे। फिर जाकर के ये बात है। तो दोनों होता है। जिसे कुत्ता कुत्ता तो कुत्ता स्वामी भक्ति में भी गिनाएगा, लेकिन एक रोटी के टुकड़े पर पूंछ भी डुला के, ईमान भी उसका डुला के चला देगा, मालिक को छोड़ दे उधर चला गया। तो देखते हैं, तो वहां पर इसलिए उसको उदाहरण एक सभ्य आदमी के साथ में नहीं दिया जाता है, कुत्ता कहीं का। अब देखते हैं इसमें, आइए आप तो एकदम बहुत अच्छे कुत्ते हैं, ऐसे भी कहे आदर सूचक भी तो खराब लगेगा। तो इसलिए पशुओं को पूजा भी जाता है, देवता लोग पशु को रखते भी हैं, लेकिन पशुता भी है ना उसमें गुण, इसलिए उसके ऊपर सवारी करके रखना पड़ता है। कभी वो दंडता कर बैठा तो कभी, हालांकि बाघ है लेकिन कभी भी रिंग मास्टर को खा भी सकता है, तो सतर्क भी रहता है। तो उसमें भी रहता है, तो निश्चलता के रूप में। इसलिए बालक को भी इन्होंने वैराग्य प्रकरण में लिया है शुरू में, बालक को कि डरते रहना, वो करना, डर डर के जीना। और ये है, और कोई भी किसी के बात में आना माने, ये है कहने का मतलब है कि बालकपन का जीवन को उसने निर्भय नहीं बताया। जी। ठीक है बाबूजी, लेकिन इसमें एक और आ रहा है कि कर्म या देह दोनों में से किसी का एक नाश होने से दूसरा नाश हो जाना चाहिए। लेकिन जनरली यही होता है कि देह का नाश होता है, मन का नाश नहीं होता, और फिर हम जन्म मरण के चक्कर में पड़ते हैं। तो देह का नाश होने से मन का नाश, देह का नाश होने से कर्म का नाश कैसे होगा? योग वासिष्ठ यही बोलता है, देह और कर्म मतलब देह और मन, देह का नाश होने से मन का ना भी नाश होना चाहिए, मतलब पुरुषार्थ को व्याख्या कर रहा है क्या? ये लाइन क्या बोल रहा है? थोड़ा एक्सप्लेन करिए बाबूजी। और दूसरा हाँ, हैंड रेज है। प्रणाम अब बाबूजी। शरीर का नष्ट हुआ तो रोज हम लोग देख रहे हैं श्मशान घाट पर शरीर नष्ट होते जा रहे हैं, देह नाश हो रहा है। लेकिन जो सूक्ष्म शरीर है वो असली देह होता है, वो निकल करके टहलने चला गया दूसरे मकान की खोज में। तो इसके नष्ट होने से वो नष्ट नहीं होगा। तो मन को उसमें नष्ट नहीं कर सकते, वो तो है ना, वो अपन अपनी दिशा है, तो मन ही सूक्ष्म है। तो इतना ताकतवर नहीं है कि उस पर, मन पर श्राप भी नहीं लगता है। श्राप दे सकते हैं, तो श्राप ही दिया है, कई बार कहा है कि भरत मुनि ने कहा कि श्राप देकर के मार डाले, तो श्राप देकर के मार डालने से इसका शरीर न मरे, मन तो मरेगा नहीं। तो मन पर नियंत्रण कर लेंगे तो इसमें है, तो उसके ऊपर नियंत्रण होता है मन पर भी। यदि आत्मा वाला आविषित आ गया तो और भी नहीं मरेगा, दुखित भी नहीं होगा वो मन। ये होता है। तो ये ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव या कर्म फल का प्रारब्ध का प्रभाव केवल शरीर तक है, आत्मा को नहीं मार सकता प्रारब्ध। तो मन का को भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता प्रारब्ध। तो मन यदि ट्रेंड हो और रिफाइंड कर लिया गया हो तो ब्रह्ममय हो जाता है मन। फिर जाकर उसको किसी भी तरीके से संसार की चीजें नहीं मार सकती, क्योंकि इसका वेलोसिटी कम है, वजन कम है, ताकत कम है, इसे नहीं चोट लगता है उसको। हाँ, उस मन को चोट लगेगा जो अपने आप को शरीर मान लिया। जी, ठीक है। नेक्स्ट अगले देखें, हैंड्रेज। अमन जी अब आगे बाबूजी, बढ़िए। बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी अभी आप बता रहे थे कि उपनिषद का, कि एक उपनिषद में बताया जा रहा है कि मन जो है, मन को भी संचालित करने के लिए शक्ति जो मेरे निर्माता है वो दे रहे हैं। जैसे मन अगर भौतिक सोच रहा है तो जो जो ब्रह्म ने हमें बनाया है वो उसे प्रेरित कर रहे हैं वैसा सोचने के लिए। तो फिर तो जीवात्मा का व्यक्तिगत सत्ता रहा ही नहीं ना, अगर इस मतलब कि स्टेटमेंट को अगर हम मान लेते हैं तो। जी, जीवात्मा, फिर जीव शब्द क्यों आया बार बार इधर भागने का? क्योंकि आत्मा जब संकल्पों से जुड़ जाता है, चिपक जाता है, तो फिर वहां आत्मा नहीं कहलाएगा, वो मन कहलाने लगेगा।
विकृत डिफॉर्मिटी आ गई उसमें, ऊपर से आपने ढक दिया, तो उसमें अज्ञानता से के आवरण से ढक दिया गया है, तो फिर जाकर के उसकी रोशनी नहीं आ रही। आत्मा प्रकाशमय है। छोटा सा बादल का टुकड़ा सूर्य की रोशनी को रोक देता है। सूर्य ग्रहण वगैरह में क्या बात बन गई, सूर्य का क्या बिगड़ा है? वो तो ज्यों कहते हैं चमक रहा है, किसी की छाया आ गई बीच में, तो ये बात बन जाती है कि चंद्रमा की छाया आ गई, किसी न किसी को बीच में ऑब्स्टेकल आ गया जो उसको दिक्कत पड़ रहा। तो ये ऑब्स्टेकल अज्ञानता है। अज्ञानता यथार्थ रूप नहीं जानने से अपने को मन मान लेते, इधर वो गया अज्ञानता के परत बन करके, फिर इधर जाकर वो मन फिर कहलाने लगेगा। अपने को आत्मा फिर उसमें में न कहे। आत्मा पर इतना ताकतवर है कि वो उसको संसार कोई भी अपने अपने तरफ खींच सकता है ना कुछ। हमने उस पर कोई अज्ञानता का चादर डाल दिया है, तो नहीं यथार्थ तत्व ज्ञान नहीं रहने से ये धूलकण आ गए। इसके तो चलते कुछ का बाबू जी फिर ये स्थिति कैसे आएगी? मतलब अभी तो लग रहा है कि समुद्र के किनारे भी नहीं पहुंचे, समुद्र में जाना तो बहुत दूर है। तो सुखी नदी में स्नान करते रहे जो थे ना तीनों राजकुमार, तो इसी सुखी हाँ। नदी में स्नान करते करते छप्पर छप्पर कर रहे थे, जीवित रहा था उन लोग का, फिर जीवन बुढ़ाया, फिर जाकर के बस। और पेट भरा नहीं नहाने से, शरीर भी नहीं गीला हुआ, अभी नहीं हुआ, फिर सुखी नदी में। तो इसको संसार को सुखी नदी कहा रहा। अपने मन से मन को कहीं और लगा देंगे अध्ययन में, तो संसार दिखेगा ही नहीं, उस समय पता नहीं चलेगा कि क्या है। तो मन बड़ी मोहक तस्वीर बनाई जाती है संसार को, दृश्य को, ये बड़ा सुंदर है, बड़ा रूपावना है, रूपावला। ये तो सिर्फ मन की कल्पना के चलते सुंदर लग रहा है वस्तु में। यदि उसे तृप्ति मिलनी रहती तब तक मिल गई रहती। एक बार दो बार तीन बार भोजन करने, संसार के भोग भोगने से तृप्ति मिल गई रहती। इसका मतलब है कि वह तृप्ति कभी दे ही नहीं सकता है ना। इसमें कहा कि जो खुद ही गतिशील हो, यानी तृप्ति की खोज में जो खुद दौड़ दौड़ रहा है, कि हर पार्टिकल सब दौड़ रहे हैं यहाँ पर, और दौड़ते दौड़ते सारे बूढ़े हो गए, जर गए, खरका हो, लेकिन उसको भी तृप्ति नहीं मिली। तो जो खुद ही अतृप्त है, तो चंचल है, धावमान चीजें हमें शांति नहीं दे सकती। बाबू जी ये बात तो जान जान चुके हैं, लेकिन ये बात आत्मसात नहीं हो रहा है। मतलब एक होता है ना कि हाँ, अभी जानकारी में। अभी और लहूलुहान होना है। करंज के पेड़ से अभी और ठोकरें कम लगी। जब बिल्कुल ही जर्जर होकर कुछ नहीं बचता है, बुद्ध ने भी फिर शुरू किया था कि बीच में जाकर थोड़ा इसका लगता है कि विषय भोगों से मिल जाएगी तृप्ति, तो फिर देखा कि हड्डियां वड्डियां सब गलने लगा, कि ना इधर से नहीं है। फिर आत्मा में डुबकी लगाए, तो वहां पा लिया उन्होंने। तो सब लोगों की खोज में अपना रहता है। तो आयाती ने भी खोजा था कि चलो तुम लोग भी बच्चों थोड़ा थोड़ा अपना उम्र का हिस्सा दो, तो हमको ये करो। और कितना हो भोजन लेते रहे, अफ्रोडिसिया खाते रहे, लेकिन जब वासना में तृप्ति नहीं मिली, तो अंत में वो पूर्व लौटा दिया कि तुम लोग अपना लो। अब हमने समझ गया अच्छी तरीके से, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो अर्थ बाबू की जी स्थिति नहीं आई है, तो कितना हो ज्ञान लिया जाए, कितने वर्ष स्वाध्याय करेंगे, उसमें भोग की चाशनी है। जो थोड़ा सा मन में सुख ले लिया गया है, उस सुख को लाद दुत्कार मिले, फिर भी जाकर उस सुख की चाशनी की चटपटे खोजते रहे। अभी बुरी तरह से तहस नहस माइंड नहीं हुआ है, उसका साइड इफेक्ट। जी, बाबू जी एक अंतिम प्रश्न है, आत्म साक्षात्कार कब होगा मेरा, ये बता दीजिए। इसलिए कहीं कहीं भी दिया है। चरवाक कहीं कहीं पर बड़ा अच्छा काम आ जाता है, चरवाक का थ्योरी। खूब पियो, बस, खूब पियो, बस, पिबेत पिबेत, अति पिबेत, तावत पिबेत, जबकि पतितम भूमि, इतना पियो जब तक से जमीन पर गिर नहीं जा सर। ये करने का तो वो उसी हालत में आता है कि इसलिए नचिकेता को कहा कि ब्रह्म ज्ञान चाहिए तुमको, और इस उम्र में काहे का खाओ पियो खेलने का समय। खूब प्रलोभन दिए, तो पूरा का पूरा मजा मजा था, देख लिया था इनके द्वारा कि इनकी हानियां। इसलिए कहा कि 1000 वर्ष तक जी लेंगे, तो 1000 वर्ष के बाद एकवां, 1000 वर्ष के बाद एकवां वर्ष हमारा क्या हो, इंद्रियां शिथिल हो जाएगी, बूढ़े हो जाएंगे, ये सब हो जाएगा, लेकिन भूख मिटेगी नहीं, तो और भी खराब स्थिति रहेगी। तो इसलिए इसके सही स्वरूप को समझना जरूरी है, और उस पर प्रैक्टिकल किया जाएगा तभी पता चलेगा। तो जहां जहां आकर
विकर्षण है उस पर वैराग्य के भाव रखे जाए, उसको खूब मन ही मन उसके दोष दुर्गुण देखा जाए, तन्मात्रा साधना में उसकी खराबियां देखी जाती। आकर्षण हुआ तो विकर्षण वाले भाव ले जाए, और विकर्षण हो रहा है तो आकर्षण वाले भाव लाया जाए, ब्रह्म का भाव। तो राम को बड़ा गजब का घुट्टी पिला रहा है, देखते हैं उसने ब्रह्म में बता रहा है कि तुमको विकर्षण भी ना और आकर्षण ना हो, इसलिए कहते इसका कोई स्वरूप ही नहीं, शून्य है। तो ये रह गई बात में कि हमें तत्व ज्ञान को लेकर के अस्तित्व प्रज्ञ होकर के संसार का आनंद लेंगे, तब भोग हमें क्षरण नहीं करेगा, तब वो स्थिति आ जाएगी राग द्वेष वियुक्त, है ना। इंद्रियानी विषयानी, हाँ विषयानी इंद्रिय शरण, उसमें आत्मवशी विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छते, इस भोग से भी वो आत्मिक प्रसन्नता का लाभ लेगा। तो उस स्थिति को लाने के लिए त्यक्तेन शब्द का प्रयोग किया, शुद्धि। ठीक है बाबू जी। जी सुशील त्यागी जी। जी प्रणाम बाबू जी। बाबू जी प्रणाम। हेलो हेलो। आने तक हमारी यात्रा लगी रहनी चाहिए, और बीच बीच में मन नहीं मान रहा है तो थोड़ा सा भोग सामग्री दे दे। जी प्रणाम होता है बाबू ना, जी। घोड़ा है तो उसका जी। आवाज आ रही है मेरी बाबू जी? हाँ जी आ रही हेलो। है। हेलो। हाँ जी बाबू जी, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ जी आ रही है हमको, बाबू हमारी जी आवाज नहीं ये पहुंच जो रही लग रहा नहीं आ रही, आपकी अब आवाज आ रही है। बाबू जी ये जो है। हाँ जी। आप बताते हैं ना कि शुरुआत में मन अलग है आत्मा अलग है, तो जब हम ध्यान करते हैं किसी भी चीज का, चाहे भले ही पंचकोश का ध्यान कर रहे हैं, तो वो ध्यान करता कौन है? वो मन करता है ध्यान या आत्मा करती है? हाँ, यहाँ पर दूसरा कोई जो चेतनशील नहीं है वो कैसे ध्यान करेगा, मन ध्यान कैसे करेगा? जब भी करेगा जीव ही करेगा। एक ही है खाने पीने भोगने वाला, मन सारे संसाधन है, उपकरण है ये सब। ध्यान और अभी किया जाता है तो ध्यान किसी लक्ष्य को पाने के लिए किया जाता है, ये सब उपकरण कहा है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग अंग क्या नहीं, ये सब तो उपकरण है। तो मनोमय कोश भी उपकरण है आत्मा का, विज्ञानमय कोश भी उपकरण है। थोड़ा सा सुपर कॉन्शियस मन ही मन है वो भी, अति चेतन मन, सुपर चेतन मन, मन लगा हुआ है सब में। थोड़ा और भी भारी मन, थोड़ा और साफ मन, और रिफाइंड मन, इसलिए तीन भाग में मन को कह दिया गया। बिचवा मन चित उसमें कह देता है चेतन, बिल्कुल साफ मन सुपर चेतन, लेकिन है मन है। और मन आत्मा का करीबी है, मंत्री है, मन से मंत्री बन गया है। सबसे अधिक नजदीकी सलाहकार अंतःकरण कहलाता है। अंतः वस्त्र है, बाहर से नहीं दिखाई पड़ता अंतः वस्त्र, तो वो बाबू जी वो है। जब ये बात आती है गंगा की गोद हिमालय की छाया, तो उस वक्त जो इमेजिनेशन, जो कल्पना, जो दृश्य हम अपने मन जो अंदर बनाते हैं, वो कौन बना रहा है? वो मन बना रहा है या आत्मा बना रही है, या वो सुपर चेतन मन बना रहा है? मतलब सुपर चेतन मन में आत्मा में आप कहते हैं कोई अंतर नहीं है, ऐसा है क्या? नहीं, आत्मा शब्द का प्रयोग अभी बंद कर दें, जीवात्मा कहा जाए, जीव कहा जाए। आत्मा जीवात्मा, राइट, अकर्तव्य ठीक है। है, जीव। जहां संकल्प ठीक है। विकल्प उठने लगा तो आत्मा शब्द का नाम बदल जाएगा, जीवात्मा कहलाएगा। तो जीवात्मा करेगा, हम्म। जीव जन्म ले सकता है, आत्मा नहीं लेती है। एक और कवर वाला छिलका जहां भी लगा, तो धान का छिलका, चावल पर छिलका लगा देंगे तो नाम बदल जाएगा, उसको चावल फिर मत कहा जाए, तो उसको कहा जाए जीव। तो धान कहलाएगा कि हम धान धान बोएंगे तो जन्म लेगा, चावल निकाल देंगे तो फिर चावल बोएंगे तो चावल जन्म नहीं लेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि हम सारे आवरण को, तब पांचों कोष में से एक भी छिलका है तो जीव कहलाएगा। बस छिलका युक्त यदि आ गया, भले आनंदमय कोष का भी छिलका है तो भी जीव ही कहलाएगा। नमे पंचकोशा, ये वाक्य को भी याद करते रहना चाहिए। पांचों कोष बंधन है, इन बंधनों को अनावरण शब्द का प्रयोग किया है, पंच कोशों को अनावरण करें। बाबू जी एक जिज्ञासा ये अक्सर उठती है, मैं आपसे भी कभी कभी सरलीकरण इसका लेता रहता हूँ, परंतु फिर भी जिज्ञासा अपनी जगह
कभी कभी अड़िग रहती है कि इतना ज्ञान प्राप्त करना, साधना करना, इतना साधनात्मक कर्मकांड बताए गए हैं, क्या ये बहुत आवश्यक है उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, या इसके बगैर भी उस स्थिति में पहुंचा जा सकता है जिस स्थिति की हमें बाय डिफॉल्ट हमारे मन को या आत्मा को तलाश है, या जिस तरफ हम बढ़ना चाहते हैं, या जो 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 हमको करना चाहिए वास्तव में। मतलब मैं अपनी भाषा समझा नहीं पाया, मैं ये कह रहा हूँ कि इतना बहुत ज्यादा गूढ़ ज्ञान, या ये एक संकल्प लेके चलना कि हम ऐसे चलेंगे तो ऐसा हमें मिल जाएगा, मतलब इसकी कोई आवश्यकता है क्या? हाँ, तो कुछ बढ़िया मिलेगा, फिर भी बिल्कुल आत्यंतिक सुख नहीं, सुख मिलेगा लेकिन परम सुख नहीं मिलेगा। आनंद तो आदमी हर चीज का ले रहा है यहाँ पर, लेकिन ब्रह्मानंद, अखंडानंद नहीं मिलेगा उसको। निर्मल मन शब्द का साफ प्रयोग है, निर्मल मन जनसो मही पावा। निर्मलता बढ़ती जाएगी तो आनंद की विशालता बढ़ती जाएगी, अखंडानंद के करीब, पीस और ब्लिस के करीब जाते जाएगी। तो स्वच्छता जुड़ा हुआ है साथ में, मैंने बीच में कोई कार्बन ना हो, थोड़ा सा भी अस्वच्छता मैंने कार्बन किसी भी तरीके का, चाहे आनंदमय कोष भले क्यों ना हो, आनंदमय विज्ञान में ये सारे कार्बन से लगे हुए। तो जितना ही कार्बन कम होते जाएगा तो स्पार्किंग होते, तो बिल्कुल कार्बन हटा देंगे तो उसमें उसको कहा गया, इसीलिए टाइम लगता है कार्बन को छोड़ाने में, ताकि विद्युत स्पार्किंग ना हो, करंट फ्लो ईश्वर का शरीर में जाए। जी बाबूजी, जी 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 बाबूजी, ठीक है बाबूजी, फिर आगे और इस पे बात करते हैं जी। प्रणाम बाबूजी। चलिए ठीक है, प्रणाम। नेक्स्ट देखिए तो। जी बाबूजी, चैट में कुछ प्रश्न है, चैट वाले प्रश्न देख लेते हैं। हम्म इसमें वीरेंद्र प्रसाद यादव जी का प्रश्न है, बाबूजी प्रणाम, माया संसार की अनुभूति क्या केवल ज्ञान योग से ही होती है? कृपया प्रकाश डाला जाए। जी, बिना ज्ञान के जैसे वो पता नहीं चल पाता है कि ये इसको माया कहते हैं। चेतना के रूप में है, चिद रूपणी महामाया, चेतना को महामाया कहा गया, चिद रूपणी, जो कि एक ऐसा, मैंने प्रकृति को महामाया कहा जाता है। प्रकृति अपने आप में दिखती है नहीं, अव्यक्त है, इसलिए उसको मूल मूल प्रकृति है जो उसको अव्यक्त कहा गया। दिख नहीं रही है लेकिन बीच में दिखने लायक अपने को बना देती है, विजिबल कर लेते, फिर गायब है, फिर विजिबल, तो इसलिए इसको माया कह दिया जाता है। व्यक्त अव्यक्त दोनों के स्वरूपों में बनी रहती, अव्यक्त से महत्तत्व, महत्तत्व से फिर जाकर के शुरू हो जाता है आकाश, अग्नि, वायु, जल वगैरह, ये सब शुरू हो गया। तो ये ठीक है, तो ये बिना ज्ञान का नहीं मिलता है, इसलिए ज्ञानान मुक्ति शब्द का प्रयोग किया है। कपिल को भी लगा कि अन्य तरीके से नहीं, कुछ लाख कोशिश किया जाता है, लेकिन जब तक से ज्ञान का साबुन नहीं लगाया जाता है तब तक से काई नहीं छूट पा रही। अहरह स्वाध्याय इसलिए कहा कि निरंतर लगे रहो ज्ञान की साधना में, बस भले पुरानी कोट हो जाए लेकिन कई की नई किताब खरीदते रहो, पढ़ते रहो। मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ, लेकिन गुरुदेव ही बोल दिया करते हैं, हाड़ मांस की बनावट में मत फंसो हमारे, अधिक से अधिक विचार को रिफाइन करते जाओ, उत्कृष्ट चिंतन से मिलता है। यदि ज्ञान बिना मिला गया रहता तो सांख्य योग की जरूरत ही नहीं पड़ती, सीधे कर्मयोग में उतर जाते। गीता का दूसरा अध्याय यानी कृष्ण का पहला अध्याय, कृष्ण को भी जरूरत कब पड़े, जब विषादग्रस्त होंगे तब जरूरत पड़ती है। मरीज बन गया अब डॉक्टर की जरूरत पड़ी, तो डॉक्टर कब आए, मरीज अवस्था में। तो कृष्ण के मुंह से वचन निकलता है दूसरा अध्याय से, क्योंकि अब डॉक्टर के पास पहुंचा है कि अब हमसे नहीं है, बस आप ही को आप बताइए कि हमसे नहीं होगा ये सब, ठीक है जी। तो ज्ञान ही है सब कुछ, बस ज्ञान के सिवा यहाँ पर वाह क्या करना है। ज्ञान वाने व बलवान, ज्ञान वाने व धनवान, ज्ञान वाने जीविता तस्मात ज्ञानमयो भव। ये युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्न का उत्तर देकर के अपने मृत भाइयों को जीवित किया था। ज्ञान ही ट्रेवलर चेक है, अज्ञानी रहने से जन्म नहीं लेना बेहतर है।
ये शेक्सपियर का कहना रहा। तो हम निरंतर ज्ञान की साधना में जो लगा रहता है उसको फुर्सत कहाँ है, इस तरह। जी जी माधवी राय नेक्स्ट जी। आगे बढ़ते जाए। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी आत्मा आत्मा का अन्न क्या है? अन्न अन्न क्या है? मतलब ये जो हम लोग आत्मा के लिए मतलब अभी जो क्लास में सब कुछ सुनते हैं, तो उसको तो इस अन्न से हम जो लोग जो चावल दाल ये सब से मेरे समझ में नहीं आ रहा है। तो ये अन्न से तो कोई हमको समझ में नहीं आई। हमको तो ज्ञान जैसे गुरुदेव सब तो सब जो इतना साधना किए, तो अन्न का तो कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो आत्मा का अन्न क्या ज्ञान है, स्वाध्याय है? अन्न क्या है? हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अंग की अन्न क्या बोल रहे हैं नितिन अमन जी? जी अन्न कह रही हैं, आत्मा जैसे हम लोग ये खाते हैं ना, अन्न खाते हाँ, हैं, तो आत्मा का अन्न क्या है? ओ आत्मा का अन्न है प्रेम। प्रेम से पुष्ट होता है, और जितने प्रेम बढ़ता जाएगा तब और उसका भूख ये कमाल का होते जाएगा, तो उसको तृप्ति मिलती जाती। तो जब कण कण में हर चीज से प्रेम करना जब आदमी कर लेगा कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जो कि हमारे आत्मीयता के परिधि में ना आवे, तब उस समय पेट भर गया उसका। जी वाह, नहीं जी कहते जी हैं कि बाबू। देखिए प्रेम से आप सत्तू भी खिला देंगे तो हम खा लें। और बिना मान अमृत पियो राहु कटायो से। प्रेम बहुत बड़ा चीज। देखते हैं आदमी छिलका खिला रहे थे, कौन तो विदुर, अब फल ही फेंकते जा रहे थे। गजब। राम प्रेम के वश में प्रेम खा रहे थे सेवरी का, बैर फैर को मारिए गोली। आत्मा का भोजन प्रेम है, आत्मीयता। उसी को कहीं कहीं पर भाव कह दिया गया है। तो वो भाव उत्कृष्ट भाव वाला है। जी जी बाबू। स्वार्थ भाव नहीं है उसमें, निष्काम भाव सेवरी ऋषिपथ भारती। तो निष्काम भाव से मिलते हैं ईश्वर, तो उसको प्रेम कह दिया। अनासक्त प्रेम को कह दिया जाता है निष्काम भाव। तो ये आत्मा का भोजन है। हमको हम अपना अनुभव से बोल रहे हैं इसमें। जी जी बाबूजी। और प्रणाम। सबसे आदमी तब तक प्रेम नहीं कर सकता जब तक से तत्व ज्ञान पर अपना उसका जी कमांड न हो जाए। तत्व ज्ञान को साक्षात्कार कर लिया, गुणा गुणे से वर्तनता जब तक साक्षात्कार न हो जाए उसका, कि कैसे सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उत्पत्ति प्रकरणम यह है और क्या है स्वरूप। तो यथार्थ ज्ञान जैसे से मिलते जाएगा तो उसको ये मिलते जाता है, सही स्वरूप दिखेगा। तो बड़ा शांति, वही व्यक्ति जो कल तक अशांत रहता था उसके व्यवहार में बदलाव देखिए, समझदार बने। तो उसका नहीं, तो समझदार व्यक्ति देखते हैं, जो नहीं समझदार हैं तो इसी में चिल्ला चिल्ला करके अपना ये कर। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट अब प्रणाम किनका बाबू। हैंड रेज है? जी प्रणाम। जी बाबूजी, जैसा कि जैसा आपने बताया भी है कि आत्मज्ञान के पश्चात जो है वो जन्म तो नहीं लेना पड़ता, तो आत्मज्ञान के पश्चात जो है मन बुद्धि की क्या स्थिति रहती है? क्या वे सभी ही आत्मा में विलीन हो जाती हैं, या उस समय जो है उनके जो अंतःकरण की स्थिति और मन की स्थिति जो है आत्मज्ञान के पश्चात क्या रहती है? हाँ, मन विराट हो जाता है अपने सही फॉर्म में। तो विराट का मतलब समष्टि मन से जुड़े जाता है। अपना व्यक्तिगत मन समष्टि मन से जुड़ जाएगा, अपनी बुद्धि समष्टि बुद्धि से जुड़ जाएगी, अपना चित्त समष्टि चित्त से जुड़ जाएगा। जब समष्टि चित्त से जुड़ेगा तो चित्त स्वरूप होते हुए भी वो निर्लिप्त रहेगा। तो ब्रह्म के साथ सब लीन हो जाता है, ब्रह्म में हो जाता है, चित्त में गुणना। जी। और फिर जब अपनी इच्छा से जब जन्म लेने की बात आती है कि आत्मज्ञान के पश्चात कभी इच्छा से जन्म लेता है, तो उस समय फिर वो समष्टि चित्त जो है फिर व्यष्टि चित्त में परिवर्तित होगा। फिर उस समय क्या होगा? हाँ, तो उसकी इच्छा रहेगी, उनकी इच्छा हो कि अनेक एक से अनेक बने, तो इससे संसार का आनंद लेता है। क्रीड़ा के लिए है, क्रीड़ा किया तो संसार आनंद में हो जाएगा उसको, और गजब का आनंद भी चरम सीमा का हो जाएगा। ये संसार जो दुख में था, यही संसार सुख में हो जाएगा।
किसी से शिकायत ही नहीं रहेगी। जहां शिकवा शिकायत का क्रम है, यानी ज्ञान को अभी काफी हमें अभी गुंजाइश है ज्ञान को विस्तार देने की। जी 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 बाबू जी, एक प्रश्न हो रहा है अभी, जैसे सुशील भाई साहब जी ने कण जो कण पूछा ईश्वर था। है तो अप्रियता कहाँ बात आ गई? लग रहा है ना कि ये प्रिय है या अप्रिय है। हम्म भेद दृष्टि उसी को आएगी जो कण कण में ईश्वर नहीं देखेगा। अब भेद दृष्टि का होना, ब्रह्म ज्ञान का मरना, ब्राह्मणत्व समाप्त होना, देखते ना इसमें। कण कण में ब्रह्म जी है तो इसका मतलब है ना ब्रह्म बहुआयामी, जिससे हम घृणा कर रहे हैं कि आदमी खराब हो, खराब ये है, उसके भी हृदय में ईश्वर बैठा है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जी गजब स्थिति अपनी है। सभी जीवों के हृदय में मैं रहता हूं, इसका मतलब है कि सबके प्रति अपना दृष्टिकोण सॉफ्ट रखना ही पड़ेगा यदि ईश्वर से को चाहिए तब। जी जी बाबू जी, अभी जैसे सुशील भाई साहब जी ने जो एक प्रश्न पूछा था कि ज्ञान की प्राप्ति ही क्यों आवश्यक है, तो क्या हम इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे जो ईश्वर को पाने के जैसे अन्य मार्ग भी हैं, कर्म योग है, भक्ति योग है, परंतु ज्ञान योग को सर्वश्रेष्ठ इसलिए कहा गया क्योंकि ऐसा व्यक्ति ही जो है दूसरों को भी ज्ञान दे जी करके और उनको भी वो मार्ग दिखा सकता है। और जो यही चीज अगर किसी जो है कर्म योगी के लिए या भक्ति योग के लिए जो है वो चीज दूसरों को जो है उस पथ पर लेकर के आना उसके लिए मुश्किल रहेगा, क्या इस तरह समझा जा सकता है, या अन्य भी कोई और भी चीज इसके साथ में है? देखिए हम लोग सारा कुछ कर लेते हैं, सारा पढ़ाई लिखाई बढ़ा, लेकिन आत्मीयता को की पोटली छोटी कर देते हैं। ये सबसे बड़ा रोग है, यही यही मेन कारण है। हमको लगता है कुछ पढ़ाई की जरूरत ही नहीं, जिसके पास मिल गया वो ईश्वर प्रणिधाना नहीं, उसके लिए विभिन्न यौगिक क्रियाओं की जरूरत ही नहीं पड़ती। प्रेम ते प्रकट हो ही मही जाना, ये सब वाक्य तो कहीं न कहीं पर कीला ठोक लेना चाहिए भीतर में। नहीं होता है, तीर चुभा दिया, घूटी खा लिया। ईश्वर जब भी पैदा होगा तो प्रेम से उत्पन्न होता है, और वो अनासक्त प्रेम से उत्पन्न होता है। अर्थ वाला नहीं लगाव चाहिए। हम चाहते हैं कि सब हमको प्रेम करे और हम किसी से घृणा कर रहे हैं, तो साफ है कि वो वाला व्यक्ति तो प्रेम नहीं करेगा। तो एक भी आदमी, एक ही मच्छर काफी है हमको अशांत करने के लिए। हाँ, एक भी मच्छर नींद को हराम कर सकता है। तो ईश्वर चूंकि वहां है ना, चाह हमको पाना चाह रहा है, हमको एकांगी, तो उसको काना कोगड़ा टाइप का मिलेगा, हैंडीकेप। पूरा करंट फ्लो तो आएगा नहीं। तो चाहे अभी इस जन्म में करे, 1000 जन्म में, दूसरा कोई कारण नहीं बनता है कि कण कण में ईश्वर है। हम ईश्वर पाने चले हैं तो कण कण से प्रेम करना ही पड़ेगा, ईश्वर से, अपने अपने विषय वस्तु से। और इसमें रुकावट अपनी ज्ञान का अहंकार दिक्कत करता है, और जिसको जी हम ज्ञान कहते हैं वही अज्ञान है। भेद दृष्टि वाला ज्ञान समझिए कि अज्ञानता का कूद पड़े, अज्ञानता के कांटों में। तो ऐसे ऐसे गुरु को के पास जानी चाहिए जो कि अभेद दृष्टि दिखाता। जी, तो उपनिषद जी इसमें बात जी आएगी, इसलिए उपनिषद की शरण में जाओ। उपनिषद, हनुमान जी को उपनिषद पढ़ाए थे। मुक्ति को उपनिषद पूरा का पूरा हनुमान जी और राम जी के बीच में है, वो पूरा का पूरा बहुत बड़ा है। सारे 108 उपनिषद, सारे उपनिषद को उनको पढ़ाया है, समझाया है, प्रैक्टिकल कराया है। तब देखिए तो कितना कमाल की बात आई। तो उसमें रह गया है कि वो उनकी हर जगह कहीं पर ईश्वर ईश्वर जय श्री राम। तो अपनी लीला भी कर रहे हैं, लेकिन वो हित जैसा भी बात नहीं बन रहा है। जी तो ठीक है संसार बाबू जी, से क्रीड़ा एक करते प्रश्न। समय यही बात ध्यान देनी पड़ती है। हे अर्जुन, तू ड्यूटी भी कर, लेकिन हमें स्मरण कर। हमसे कनेक्शन छूट गया तो सार्वभौमता देख, तो ड्यूटी भी कर, मैंने उसको उसके कल्याण के लिए तुम उसके काम आ गए। लेकिन उसमें कहीं अपनी आपा ये देखना है कि कहीं हम ऐसा तो नहीं, संतत मत नष्ट हो जाए अपना।
संत का दरवाजा होता है ना, उदार उदार आत्मीयता। डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो हमेशा चौकन्ना रहता है कहीं मरीज मत मर जाए, देखते हैं। जी जी तो जी, इसी का अज्ञानता से अभ्यास सिर्फ चल रहा है लड़ाई कर बाबूजी तो अभी। ये बात बड़ी ठीक है। तब उसमें है कि सॉफ्ट तरीका, कुछ डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं कि दर्द नहीं होता है, और कुछ दे दिया तब उसमें पानी से सेंक रहा है कि एक दिन तक वहां जगह पर घाव बन गया। तो ये है सॉफ्ट बस। ये दुर्वासा ऋषि को भी बता रहे हैं पिपलाद ऋषि कि तुम्हारा ठीक है ये शराब तराब देना, लेकिन तुम कहीं भावावेश में कुछ अधिक कर डालते। तो उनको भी थोड़ा सा लगा कि ना, हम भी थोड़ा सा क्रोधावेश में कुछ अधिक ही दंड दे देते हैं कहीं। तो भावावेश, आवेशित मन नहीं, समाविष्ट शब्द का प्रयोग किया है अभी इसमें योग वासिष्ठ में। अभ्याविष्ट, यदि मन अपना अभ्याविष्ट हो गया तभी जाकर के उस पर आक्रमण प्रहार करता है। किसी खास विचारों से आवेशित हो जाएगा तभी जाकर के रिएक्ट करता है। बहुत अनुशासन में रहने वाला मिलिट्री मैन है, कोई बहुत अनुशासन में रह जाएंगे, थोड़ा सा भी कोई अनडिसिप्लिन हो तो उसको बर्दाश्त नहीं होगा, सामान्य आदमी कर लेगा। इसका मतलब है कि खास परिवेश में रहते रहते वो आवेशित है, अभ्याविष्ट। अभ्याविष्ट मन अचानक ही सार्वभौम नहीं बनता। तो सत रजतम तीनों में से किसी को अभ्याविष्ट मत होने दो। निर्गुण बन, इसमें है ना, इसमें निर्मम बना इसमें आता है। तो वो वाली बात बनती है, निर्ममता यानी मोहग्रस्तता नहीं, न सत्य के साथ भी, न रज से भी, न तम से भी। देखते हैं इसमें सत रज तम। हे अर्जुन, निस्त्रैगुण्य बना, तीनों से क्रीड़ा करते हुए भी अपने को उसमें संलिप्तता नहीं होनी चाहिए। तो ये कहना जितना लग रहा है ना कि सरल जैसा, प्रैक्टिकल लंबा प्रैक्टिकल करना पड़ता है। जी ठीक है, देख लेते हैं। अभी जी तो समय अधिक हो गया है, शांति पाठ अभी कर लेते हैं। बीच में आज एक चैट, वाईफाई के जी हाँ, इंटरनेट एक चैट कनेक्शन बॉक्स में से एक क्वेश्चन रह गया था। दिक्कत आ गई जी। जागृत अवस्था में मन भाव में न रहकर आत्म भाव में रहने का क्या उपाय है? नेक्स्ट क्लास में किनका आ गया है? सुरेंद्र सिंह जी का। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।